हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नया पार्ट देखने वाले, नया टॉपिक देखेंगे जो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था चैप्टर, जो कि 8 सीबीएसई चैप्टर नंबर 3 है। उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले। पिछले जो सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, वो सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखा था। ठीक है, मतलब जितने भी पॉलीगॉन कोई भी हम लोग कंसिडर करें, उसके अंदर जो भी इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम जो है वो किसके इक्वल होता है, उसका हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। आपको अगर ध्यान में हो तो ये फॉर्मूला था n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री। याद आ गया आपको? n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री। और उसके अंदर ये n क्या है? इट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट गिवन पॉलीगॉन। तो अगर मान लो पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड का पॉलीगॉन है, तो n की जगह आप 4 पुट करोगे तो इट विल बिकम 4 माइनस 2 टाइम्स 180। 4 माइनस 2 इज 2 ओनली। 2 टाइम्स 180 विल गिव यू 360 डिग्री एंड सो ऑन। आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? हम लोग आज के सेशन में देखेंगे जो बाहर के एंगल्स फॉर्म होते, कोई भी पॉलीगॉन अगर हम कंसीडर करें उसका सम क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट कह सकते हैं हम लोग जो है मैथमेटिक्स में, कि अगर आप कोई भी पॉलीगॉन लो, कितने भी साइड का, चाहे वो 5 साइड का हो, 10 साइड का हो, 1000 साइड का हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा एक ही वैल्यू आती है, दैट इज 360 डिग्री। आई वसन, मतलब अगर मैं ट्राइंगल मैंने लिया तो ट्राइंगल के जो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम भी 360 डिग्री होगा। अगर मान लो मैंने पेंटागन लिया, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होगा एंड सो ऑन। आई वाज समझ? तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं ये प्रॉपर्टी इधर लिख देता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ all exterior angles, all exterior angles of any polygon is always 360 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करते थे, सपोज आई हैव कंसीडर्ड ट्राइंगल दिस ए बी सी, इसके एक्सटीरियर एंगल्स कैसे फॉर्म होते? एक्सटेंड द साइड्स। जो भी हम लोगों ने 3 साइड इस ट्राइंगल की ली है उसको एक्सटेंड कर दो। तो मैंने मान लो ये सी को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब कह सकते हैं हम लोग रोटेशन, आप लोग जानते होंगे 2 तरीके के रोटेशन होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो ध्यान रखना, जिस वाइज आप ये रोटेशन ले रहे ना, उसी वाइज हर जगह एक्सटेंड करना है आपको। तो आपने इधर की तरफ किया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये उल्टा घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज का उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे लिया है तो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है एक्सटेंड। ठीक है, सिमिलरली इसको कैसे करेंगे? ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा। आई बात समझ में? आपको दिख रहा होगा ना, ये ऐसे घूम रहा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब कौन सा एंगल्स बन रहा है एक्सटीरियर एंगल? एक ये बन रहा है, एक ये बना, और एक ये बन गया। ठीक है, तो हमको बताना है अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो इन तीनों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कैसे होता है? बहुत ही आसान तरीका है, यही चीज सारे पॉलीगॉन में भी अप्लाई होगी, वो मैं बताऊंगा आपको। आप क्या करो, देखो, मान लो आप इस पोजीशन पे खड़े हो। ठीक है, आप कहां पे खड़े हो? इस पोजीशन पे खड़े हो। ठीक, आप यहां से रोटेट हो रहे हो, क्योंकि ये रोटेशन ही तो है। एंगल क्या होता है? इट इज जस्ट अ रोटेशन। तो आप यहां पर खड़े हो और आप रोटेट करके यहां तक आए। आप इसको समझ सकते हो, आप लोगों ने वो गोल वाला झूला समझा होगा ना। तो मान लो एक किसी पोजीशन पे आप झूले पे हो,
यहां से रोटेट होते हुए यहां पर आए, ठीक है, यहां से रोटेट होते हुए कहां पर आए, यहां पर। अब देखना ध्यान से, अब मैं जा रहा हूं इस एंगल 2 के तरफ। जब आप इस लाइन पर चलोगे ना, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग एक लाइन के पोजीशन पर चलते, तो जो एंगल इनिशियल पॉइंट पे होता है वही एंगल फाइनल पॉइंट पे भी रहेगा। यानी कि यहां से यहां तक घूमने पर एंगल 1 आपने कवर किया, दिस इज एंगल 1। यहां तक आए आप, एंगल 1 कवर हुआ। आप यहां तक पहुंचे ना, तब भी एंगल 1 ही कवर हुआ है। क्या हुआ है कवर, एंगल 1, ठीक है। उसके बाद क्या मतलब, यहां जो वैल्यू होगी वही यहां पर वैल्यू होगी, ठीक। अब क्या किया आपने, ये सेकेंड रोटेशन लिया। क्या लिया, सेकेंड रोटेशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो रोटेशन है ना, वो इधर भी मैं ले सकता हूं, लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे, ये लाइन के पैरेलल एक लाइन इधर बनानी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये वाला जो एंगल है ना, वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2 एंगल। आई बात समझ? तो यहां से यहां तक घूमे आप, इस पॉइंट पर आ गए। अब ये पॉइंट जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, दैट इज दिस होल एंगल, ठीक है। अब आप कहां पर पहुंच गए, इधर सीधे सीधे आप आए, यहां पर आए, यहां तक पहुंच गए आप, ठीक है। अब देखो, ये यहां पर जितना एंगल आपने कवर किया, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहां पर भी वही एंगल है, ठीक है। यहां से आप फिर से रोटेट हो रहे, फिर से रोटेट हो रहे, फिर से रोटेट हो रहे, और कहां तक आ गए, यहां तक, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि आपने यहां तक आने में कितना एंगल टोटल कवर किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कवर किया। और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, तो इस एंगल को मैं इधर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इधर बना दो। मान लो ऐसी एक लाइन बना देता, पैरेलल है ये, ठीक है। सपोज कर लो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल वही रहेगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? यानी कि आपने अगर ध्यान से देखा हो, तो ये जो है ये पूरा रोटेट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा आपको क्या हुआ? जब हम यहां से एंगल पर हम लोग ने पूरा घुमा, मतलब 1 पे घूमे, 2 पे घूमे, 3 पे घूमे, तो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ सर्कल का। क्या कंप्लीट हो गया, सर्कल का पूरा एक रोटेशन। और पूरा एक रोटेशन कितना एंगल बनाता है, दैट इज 360 डिग्री ओनली। कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। ये तो बहुत हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम घूमते घूमते जब जा रहे थे, तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो इस लाइन पे था ना, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट भी इसी लाइन पे आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने क्या किया, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया है। इसलिए यह एंगल कितना आ गया अपने पास, 360 डिग्री है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई बात एंगल की। ये एंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, ये अपन ने शायद गड़बड़ कर दी इधर। ये अपन ने पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी कंसीडर की थी ना, यही तो लाइन के पैरेलल हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पूरा एंगल कितना बना, अपने कंप्लीट रोटेशन हुआ है, इसलिए एंगल कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। अब यही चीज मैं आप एक और कोई दूसरे उससे बताता हूँ। ये तो ट्राइंगल का था, कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। अगर मान लो मैंने ले लिया, सिमिलर तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, ऑक्टागोन, कैस कितने भी साइड का पॉलीगोन हो आप उसके लिए प्रूफ कर सकते हैं। अब देखना, जैसे कि मान लो मैं पेंटागोन ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने लिया पेंटागोन, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, और ये ई है, ओके। एक्सटीरियर एंगल बनाता हूं, तो ये हो गया एक एक्सटीरियर एंगल, ये लाइन एक्सटीरियर। सिमिलरली ये लाइन सीधी एक्सटीरियर, उसके बाद ये एक्सटीरियर, उसके बाद ये एक्सटीरियर, उसके बाद लास्ट में ये एक्सटीरियर, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल आ गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, यहां से, इधर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, यहां से गया मैं, यहां तक आ गया। आई बात समझ में? ये टोटल अगर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब अगर आप इधर से देखेंगे तो हमने इतना एंगल कवर किया, 90 डिग्री एंगल हम लोगों ने क्या किया? कवर किया। अब हम इधर गए सीधा, इससे थोड़ा सा और एंगल हमने आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा और एंगल हम लोगों ने आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, फिर इधर सीधा गए, इसी पोजीशन से आगे की तरफ हमने स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो एंगल इधर रहेगा वही एंगल इधर भी रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे ही हम लोग बढ़े हैं यहाँ पे। ये एंगल्स आपको अलग अलग पोजीशन पे लग रहे हैं, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप इस पांचों को एक साथ जोड़ दो, मतलब क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो यहां पर एंगल है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं उठा के इधर भी लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। सिमिलरली ये वाले पार्ट को भी मैं क्या है, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वही यहां पर एंगल है, इसको मैं उठा के यहां पे लगा सकता हूं, सिमिलर इसको और सिमिलरली इसको। तो अगर आप देख रहे होंगे ना, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और इसकी फाइनल पोजीशन भी यही है। तो जब आप पूरा रोटेशन देखेंगे ना, तो सबका जो सम है वो एक कंप्लीट रोटेशन बना रहा है, मतलब पूरा एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो एक जो चक्कर रहता है वो कितना रहता है? 360 डिग्री का ही रहता है। इसीलिए इसका भी जो एंगल्स रहेंगे सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। आप लोग ना इसको चेक भी कर सकते हो, कुछ नहीं करने का, एक कोई भी पेंटागन बना लो, कोई भी तक बना सकते हैं, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, कुछ भी बना सकते हैं आप। और क्या करो, सारे एक्सटीरियर एंगल बनाओ और आपके पास जो डी रहता है ना उसका यूज करो और उससे मेजर करो सारे एंगल्स और उसको सम करके देखना, वो हमेशा हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। आई की बात, आई की बात समझ में? इसमें भी आप लोग देख सकते हो, इससे भी साफ साफ दिख रहा है कि हम लोगों को जो ये पूरा रोटेशन अगर हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन बना रहा है, ये सारे एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो तो 360 डिग्री का ही होता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि कोई भी पॉलीगॉन अगर हम कंसीडर करें, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका सम जो है हमेशा किसके इक्वल आता है? 360 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है। इस पे बेस ही हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो, एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है, ये है क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसमें एक्सटीरियर एंगल्स बना रखे हैं आपको, और एक ये एंगल एक्स गिवन है और 90 50 है, ये 90 है, ये 50 है और ये है 110 शायद, हाँ, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो चारों एंगल्स यहाँ बना रखे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड से इसके, और चारों जो एंगल्स अपन को गिवन है वो एक्सटीरियर एंगल्स है। क्या है वो? एक्सटीरियर एंगल्स। और हम लोग उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन के लिए उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सब कितना होता है? 360 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल x प्लस दिस एंगल दैट इज 90 डिग्री plus this exterior angle that is 50 degree plus this exterior angle 110 degree, this should
be equal to 360 degree. So angle x will become 360 degree minus sum of this whole three angles, that is 90 plus 50, 140 and 110, that is 250. So angle x कितना आ गया 360 minus 250, that is 110. तो ये एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। देखो एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी कोई फिगर आप देखो ना तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल में कंफ्यूज मत होना। एक्सटीरियर एंगल हमेशा बाहर ही रहते कर्व के, इसलिए उसको एक्सटीरियर बोला गया है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल चूज करते समय भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग ना क्वेश्चन के अंदर ये एंगल जैसे कि अपने को इस रोटेशन में दे रखे ना, तो एंगल किसी और रोटेशन में भी दिया हुआ हो सकता है। मतलब कि कोई एंगल किसी रोटेशन, मान लो ऐसा कर दिया इसने, ये एंगल कर दिया होता और ये एक्स कर दिया होता, तो ये चारों, मान लो ये एक्स नहीं होता ये एक्स होता, तो ये चारों एंगल का सम 180 नहीं हो पाता। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? फिर हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स होता, ये जो है हम लोग लीनियर पेयर से निकालते हैं, दैट विल बिकम 180 डिग्री माइनस एक्स। आई बात समझ में? क्या बनता वो लीनियर पेयर। उसके बाद हम वो चारों एंगल्स का सम क्या करते 360 डिग्री के इक्वल करते। सिमिलर कंडीशन फॉर एवरी अदर एंगल्स। तो ये जो चीजें है ना थोड़ी बहुत जो इधर उधर कर देते क्वेश्चन में हो सकता है, तो सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान रखें और माइंड को चलाएं। ऐसा नहीं हाँ हमको प्रॉपर्टी याद होगी, जो भी चार एंगल दिख गए, पांच एंगल दिख गए, सबको सम करके 360 डिग्री कर दिया। ये अपन को देखना पड़ेगा कि रोटेशन जो है जहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली बात जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा क्या, और रोटेशन जो है एक ही वाइज होना चाहिए, यानी कि सारे एंगल्स या तो क्लॉकवाइज होने चाहिए या फिर सारे एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही ध्यान रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, वरना गलत कर देंगे। ओके, तो इसके अंदर और कुछ दिए गए अपन को, एक ट्राई दिस है, वो अपन थोड़ा ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई दिस को देखते हैं। हाँ, ट्राई दिस क्या दे रखा है जब अपन देखते हैं। हाँ, दे रखा है टेक अ रेगुलर हेक्सागन। क्या बोला गया कि एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मतलब रेगुलर जहां भी आ गया ना, मतलब कि समझ जाने का कि वो जो पॉलीगॉन है उसके सारे साइड्स की लेंथ क्या होगी इक्वल। तो रेगुलर हेक्सागन यानी कि 6 साइड्स का पॉलीगॉन होगा और छह के छह साइड क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो अपन बना सकते हैं, सपोज दिस इज आवर रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। साइड्स आर वर्टाइसेस को अपन कुछ नाम दे देते, नामकरण कर देते, ठीक है। ये नाम दे दिया अपन ने, और कुछ एंगल्स अपन को गिवन है, बीच में अपन को ए गिवन है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। और जो आउटसाइड एंगल्स है वो भी हम लोगों को गिवन है, वो यहां से मैंने एक बनाया आगे की तरफ, तो इधर को एंटी लिया मैंने, ठीक है ना। तो एंटी लेना हर जगह, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी सॉरी गलत हो गया इधर जरा, तो सीधा लेंगे ना। ठीक है, ये हो गया एंगल्स। ये एंगल्स का कुछ अपन को शायद दे रखा है, क्या क्या नाम दे रखे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज जेड, this is P, this is Q and this is R, ओके। और ये एंगल्स को, ठीक है, ये एंगल्स कुछ दे रखे अपन को, और ये अपन को बोला ये हेक्सागन जो है वो रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। अपन को बोला व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स,
यानी कि ये रेगुलर हेक्सागोन जो है इसके हम एक्सटीरियर एंगल्स को देखेंगे तो उनका मेजरमेंट क्या होगा ये अपन को बताना है, सम ऑफ, ठीक है, सम बताना है। तो वो तो हम जानते हैं कि अगर सारे एक्सटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐड करें, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। बट चेक इट, चेक क्या करना है अपन को कि हम जहां से स्टार्ट करें, सपोज आई हैव स्टार्टेड थ्रू दिस, सो वी हैव टू एंड टू दिस, ओके। सो अगर देख रहे हो कि सबसे लास्ट एंगल आर था ना, तो आर जो है कहां पर एंड हो रहा है, यहां पर एंड हो, क्योंकि हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है ना, एंड कहां पर होगा, यहीं पर होगा, आ गई ना बात समझ में। तो ठीक है, अपना मतलब इसका सम कितना आएगा, 360 डिग्री। तो पहले का आंसर तो अपना हो गया 360 डिग्री। दूसरा अपना क्या दे रखा है, इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर आर सेम, यानी कि ये जो 6 के एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, क्या इनकी वैल्यू सेम होगी क्या। तो आपको मैं बता दूं कि जब कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर बन जाता है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको ध्यान में है। अगर सारे साइड्स इक्वल है यानी कि वो जो एंगल्स बनाएंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। एंगल्स वो जो बनाएंगे ना हर दो कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच में, वो भी क्या रहेंगे, सेम। वो तो अपन को दे ही रखा है, सारे एंगल्स इंटीरियर वाले क्या है, ए है। तो अगर मान लो ए की वैल्यू, सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ए की वैल्यू 100 डिग्री होती है, कितने डिग्री होती है ए की वैल्यू, 100 डिग्री अगर होती तो ये 100 है, तो x कितना आता जरा बताओगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में, तो अगर ये 100 होता तो ये 80 हो जाता ऑटोमेटिकली। ये भी a है, ठीक है, तो ये 100 होता तो y भी तो 80 हो जाता, क्योंकि ये पूरी तो एक सिंगल लाइन है, और ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए, a और y। तो ये एंगल भी वही आता 80 डिग्री। सिमिलरली z एंगल भी आता 80 ही डिग्री आता, क्योंकि ये भी एक लाइन है जिस पर दो एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली ये, सिमिलरली ये, सिमिलरली ये, इसीलिए सारे एंगल्स जो है, एंगल x प्लस, सॉरी सॉरी प्लस नहीं, एंगल x, एंगल y, एंगल z, और ये जो p q r सारे एंगल है, ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉलीगॉन जो है वो रेगुलर है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते ही है, लेकिन उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर पार्ट दे रखा है अपन को, वो है, पूछा गया है, थर्ड सवाल जो है कि अपन को बताना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्योंकि सारे एंगल इक्वल है, सारे एंगल इक्वल, तो मैं ये कह सकता हूं कि x जो है y के इक्वल, y z के इक्वल, z p के इक्वल, p के q p के इक्वल, सिमिलर, मतलब सारे एंगल्स इक्वल है। यानी कि मैं x के अलावा जो भी एंगल्स है उस सबको मैं क्या लिख सकता हूं, x ही लिख सकता हूं। जैसे कि मैंने यहां लिखा था ना, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r जो है वो 360 डिग्री होगा। तो एंगल x के अलावा जो भी एंगल है वो सबको मैं एंगल x के इक्वल लिख सकता हूं। तो टोटल कितना एंगल x बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स एंगल x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल x कितना आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तो इजी था क्योंकि 6 एंगल्स है और टोटल तो 360 डिग्री होना है, तो इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 60 60 60 60 सारे हो गए एंगल। अभी बस समझ में। और एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, बहुत ही आसान है। ये अगर 60 है
तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ 80 लिया था ना मैंने, ये 60 है, तो ये कितना हो गया 120। तो ये भी 120 है, 120 120 120 120। आई बात समझ में। तो ये हो गई बात सवाल क्वेश्चन की। इसके बाद बोला गया है रिपीट द केसेस, रिपीट द एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एंड अ रेगुलर 20 गॉन। तो वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से, ठीक है। ऑक्टागन के लिए चेक करें, 20 गॉन के लिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं वैसे खास। ओके, सो ये हो गई बात अपनी, ये ट्राई थी इसकी। और आपको ये आज एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिली होगी कि कोई भी पॉलीगॉन लेंगे अगर हम, तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा इक्वल आता है, दैट इज 360 डिग्री। लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री नहीं आता, हर पॉलीगॉन के लिए डिफरेंट होता है। उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था, n-2 टाइम्स 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल एक, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर, फाइंड द नंबर ऑफ sides of a regular polygon whose each exterior angle is each exterior angle, sorry is नहीं है, has a measure है, has a measure of 45 डिग्री। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखना। अपन को निकालने को क्या बोला है, पहले ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि जो पॉलीगॉन है वो रेगुलर है और उसको बोल रखा है whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री, यानी कि जो भी पॉलीगॉन होगा उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री। वो तो ऑब्वियस ही है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो सब एंगल सेम ही होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर भी। तो एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट हम लोगों को दे रखा है। अभी हम लोगों ने जो देखा था ना, उससे मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करके बताता हूँ। अभी हमने क्या देखा था, एक हेक्सागोन के बारे में पढ़ा था। तो हेक्सागोन में हम लोगों ने क्या देखा था, हेक्सागोन के कितने साइड्स होते हैं, हेक्सागोन के साइड्स होते टोटल 6। कितने साइड्स होते हैं हेक्सागोन के, 6 साइड्स होते। और एक एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 60 डिग्री आ रही थी। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ रही थी, 60 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूं कि 60 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या है, दिस इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 साइड से, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, 360 डिग्री के इक्वल आएगी। ये हमेशा याद रखें, दिस इज अनदर फॉर्मूला कि एक एक्सटीरियर एंगल कोई भी रेगुलर, ये कंडीशन सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही है। ठीक है, सो रेगुलर पॉलीगॉन में एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसको अगर अपन जितने भी साइड से उससे मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 360 डिग्री के। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अपन को क्या गिवन है, अपन को गिवन है, देखो ये नहीं गिवन है, नंबर ऑफ साइड निकालना है।
मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कितना है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं ये फॉर्मूला लिखना, और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। सो यहां से नंबर ऑफ साइड्स हम लोग निकाल सकते हैं, ये 45 डिग्री उधर डिवीजन में जाएगा, तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 45, इसको डिवाइड कर लेना तो 8 आ जाएगा। तो टोटल कितने साइड्स हो गए, 8 साइड्स हो गए। आगे बात समझ में, तो बहुत ही आसान है नंबर ऑफ साइड निकालना। 360 डिग्री को एक एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके अंदर मान लो अपन को ये पूछा भी जा सकता था कि नंबर ऑफ साइड दे दिया गया होता, नंबर ऑफ साइड दे दिया गया होता, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता, तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते 360 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट अपने पास आ जाता। आई बात समझ में। सो ये है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गए तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.2। कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करता हूं थोड़े बहुत, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चंस अपने पास दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप लोग खुद से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, दो टाइप है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट बोल रखा है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी कि जो हर एक्सटीरियर एंगल रहेगा रेगुलर ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन है, और रेगुलर पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल रहेंगे उसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, और जिसके कितने साइड्स गिवन है, 9 साइड्स गिवन है, यानी कि अभी मैंने जस्ट बताया था आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है अपन को, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स, इसके वैल्यू किसके इक्वल 360 डिग्री। तो ये तो गिवन है, मैं नहीं, ये अपन को निकालना है, ये गिवन है नंबर ऑफ साइड्स। सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स 9 गिवन है, कितना है 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो ये आ जाएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बिकम 360 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई बाय 9 है तो उधर डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करोगे 40 आ जाएगा। क्या आ गया अपना आंसर 40 डिग्री। तो यानी कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उसमें उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 40 डिग्री के इक्वल आएगी। ओके, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप लोग खुद से करेंगे, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। सारे इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 165 डिग्री के इक्वल है। तो ये कैसे करोगे जरा बहुत ध्यान से बताओ, बहुत ही आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके एक्सरसाइज 3.2 का,
इसमें क्या दे रखा है, हाउ मैनी साइड्स, ऐसा क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, does a regular polygon have if each of its interior angle, if each of its interior angle is 165 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने जो क्वेश्चन पहले किए थे ना, जब भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो हमको पता है, ध्यान से सुनना, हमको क्या पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल वो क्या होता है, लीनियर पेयर बनाते हैं। देखा था हम लोगों ने, जो भी एक रेगुलर हेक्सागन लिया था उसमें जो एंगल्स हम लोगों ने एक्सटीरियर बनाए थे, तो जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते थे उनका सम 180 डिग्री आता था। क्यों आता था? क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर में होते थे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेजर ऑफ, ध्यान से देखना, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लीनियर पेयर में होते, हमेशा याद रखना। तो यहां से मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल तो हमको दे रखा है 165 डिग्री, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो यहां से मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मेरे पास आ जाएगा कितना, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180, ये प्लस में है तो 165 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो अपने पास मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आ गया। अपन को निकालना क्या था, हाउ मेनी साइड, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना था। तो वो एक फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, 360 डिग्री। तो वही फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, वहां से नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहां मैं इसको लिख के बता देता हूं, ऐसे आएगा, नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 360 डिग्री एंड डिवाइड बाय 15। तो 15 से डिवाइड करना, देखो कितना आ रहा है, 24 आएगा शायद, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। 24 साइड्स, कितना आएगा साइड्स, 24 साइड्स आ गए। इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वही मैंने कहा ना कि घुमा के भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, तो अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज जो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, एक्सरसाइज 3.2 आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले तो पूरा एक्सरसाइज 3.2, 3.1 आपका रह गया है तो वो भी कंप्लीट करें। जो भी डाउट्स है आप लोग को उसको कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। ज्यादा बड़ा सेशन में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। छोटे वीडियोस बना रहे 40 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय।